अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सिस्तानी ने ऐसा क्यों कहा, और इसका जवाब जो है वो हज़रत इज़्ज़ीदीन से मुझे चाहिए। हज़रत इज़्ज़ीदीन को तो सभी जानते हैं, बहरहाल यहाँ पाकिस्तान में उनका चैनल जो है वो एक अजीब अंदाज से लॉन्च किया गया और उस पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर गुफ्तगू होती रहेगी। हज़रत सिस्तानी ने अपनी तौज़ीउल मसाइल में लिखा है अज़ान और अकामत को, कि जिसमें ये शहादत नहीं लिखी अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीय्यन वलीउल्लाह, ये शहादत उन्होंने नहीं लिखी और ये इसको बाद में नॉमिनेट करके नुमाया करके नीचे करके लिखा है कि ये जो शहादत है ना विलायत अमीरुल मोमिनीन मौला इमाम अली की, ये अज़ान और अकामत का हिस्सा नहीं है। अगर कोई इसे कहता है तो वो कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए कहता है। अच्छा, तो हज़रत इज़्ज़ीदीन वाले मुझसे चूँकि बहुत ज़्यादा जानते हैं मुज्तहिदीन को और बहुत ज़्यादा पहचानते हैं, और कई बातें तो वो इस तरह से करते हैं कि मुज्तहिदीन जो है उनके वो इसलिए ये कहते हैं कि उनके कहने का मतलब ये है और ये है। अब वही मुझे इसका जवाब देंगे और ये मैं जवाब उन्हीं से चाहता हूँ। रेफ़र ना कीजिएगा कि उनसे ले लीजिए, मैं रेफ़र कर देता हूँ कि उनसे बात कर लीजिए। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि विलायत अमीरुल मोमिनीन पे बात करनी है ना। तो विलायत अमीरुल मोमिनीन जो है वो कुरान ने नाफिज की है और जनाब साहिब कुरान ने नाफिज की है। आइम्मा मुताहिरीन ने खुद कह दिया कि औलाद होने पे इतना फ़ख्र नहीं जितना विलायत अमीरुल मोमिनीन पे होने पे फ़ख्र है। बहरहाल मुझे किसी का डर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब भी कोई दलाइल देगा विलायत अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ तो कहाँ से देगा? मैं तो आपको दूंगा दलाइल, कुरान से दूंगा, हदीस से दूंगा, आइम्मा मुताहिरीन के फरामीन से दूंगा, तारीख से दूंगा। तो आप कहाँ से देंगे? क्योंकि कुरान भी विलायत अली की गवाही दे रहा है, रसूल का फरमान भी विलायत अली की गवाही दे रहा है, और आइम्मा मुताहिरीन की जो अहादीस हैं वो भी जो हैं वो विलायत अली की गवाही दे रही हैं। बहरहाल बात लंबी ना हो जाए, ये क्लिप मुझे छोटा ही करना था। सवाल दो थे और वो ये हैं कि इज़्ज़ीदीन वाले हजरत बता दें कि जो चीज़ अज़ान और अकामत में कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए अहसन है, बेहतर है, अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीय्यन वलीउल्लाह, अज़ान और अकामत में कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए ये शहादत अहसन है, तो फिर तशाहुद में ये शहादत कुर्बे इलाही हासिल करने के लिए अहसन क्यों नहीं है? इससे मना क्यों किया है? मुज्तहिदीन को तो आप बेहतर जानते हैं, आप मुझे इसका जवाब देंगे। इसके अलावा जो है ये कि किसी भी मुज्तहिद ने चाहे वो ईरान का हो, पाकिस्तान का हो, इराक का हो, मिस्र का हो, कहीं का मुफ्ती मुज्तहिद हो, किसी ने ये दावा किया है कि वो आयतुल्लाह है, वो हुज्जतुल इस्लाम है, वो आयतुल्लाहुल उज़्मा है और वो मुफ्तियान दीन है, वो आलिम है? किसी ने ये दावा किया है? अगर दावा नहीं किया तो आप उनको आयतुल्लाह क्यों कहते हैं, हुज्जतुल इस्लाम क्यों कहते हैं, उनको आयतुल्लाहुल उज़्मा क्यों कहते हैं? या फिर किसी ने ये कहा है कि हम जो हैं वो अल्लाह के वली हैं, तो आप उनको वली फ़की और विलायत फ़की जो है उसकी बातें क्यों करते हैं? अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप क्यों कहते हैं? अगर उन्होंने कहा है तो मुझे बताइए, फिर मैं उनसे जवाब लूंगा कि उन्होंने क्यों कहा है। बहरहाल दो सवाल हैं कि जो शहादत विलायत अमीरुल मोमिनीन की अज़ान और अकामत में कुर्बे इलाही के लिए अहसन है, बेहतर है, तो वो तशाहुद में नमाज में वो शहादत अहसन और बेहतर क्यों नहीं है? और दूसरा ये कि जितने भी मुज्तहिदीन हैं, किसी ने खुद को अगर आयतुल्लाह नहीं कहा, हुज्जतुल इस्लाम नहीं कहा, आयतुल्लाहुल उज़्मा नहीं कहा, वली नहीं कहा, वली फ़की नहीं कहा, तो फिर आप उनको आयतुल्लाह क्यों कहते जा रहे हैं, हुज्जतुल्लाह क्यों कहते जा रहे हैं, हुज्जतुल इस्लाम क्यों कहते जा रहे हैं, और फिर आप उन्हें आयतुल्लाहुल उज़्मा क्यों कहते जा रहे हैं? हज़रत इज़्ज़ीदीन वाले साहब, जवाब आपसे चाहिए। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, मौला अली मदद।